फरीदाबाद में कांग्रेस पूर्व मंत्री के घर ईडी की रेड, पुलिस और पैरामिलिट्री जवान भी रहे शामिल। फरीदाबाद जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह और विजय प्रताप के सैनिक कॉलोनी स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सर्चिंग अभियान शुरू किया है। सुबह लगभग 8 बजे ईडी की टीम पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों के साथ उनके आवास पर पहुंची। छापेमारी न केवल उनके घर पर बल्कि सैनिक कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय पर भी चल रही है। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। वे फरीदाबाद जिले के नवादा को गांव के रहने वाले हैं और कई बार विधायक तथा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में वे फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार थे, जहां उन्होंने भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ मजबूत मुकाबला लड़ा था। उनकी संपत्ति घोषणा में करोड़ों की संपत्ति दर्ज है, लेकिन ईडी की ये कार्रवाई किसी विशिष्ट मामले से जुड़ी मानी जा रही है। ईडी की टीम सुबह से ही घर और कार्यालय में दस्तावेजों, कंप्यूटर और अन्य सामग्री की जांच में जुटी हुई है। आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। अभी तक ईडी की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये मनी लॉन्ड्रिंग या किसी वित्तीय अनियमितता से संबंधित जांच का हिस्सा हो सकता है। महेंद्र प्रताप और विजय प्रताप के घर ईडी की रेड को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल का तीखा रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत कायराना हरकत है और अपने विरोधियों को इस तरीके से शर्मिंदा करना, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, ये सभी भाजपा की गुलाम दासी है। गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे लोगों को बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत न रखकर इन बेईमान शासकों के आगे अपना ईमान गिरवी रख चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कद्दावर नेता है, ईमानदारी में उनका नाम है। इस तरीके से उनकी उम्र को, उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके चोरों की तरह ईडी ने ये तमाशा बनाया है। ये इलाका समझ रहा है जो लोकसभा का चुनाव लड़कर महेंद्र प्रताप ने ताकत दिखाई, उससे भाजपा घबराई हुई है। अगर भाजपा को छापों की जरूरत है तो केवल विरोधियों के घर पर ही छापे मारे जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत काया, अपने विरोधियों को इस तरीके से शर्मिंदा करना। ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम और दासी हैं। गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा की पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत ना रख के इन बेईमान शासकों के आगे अपना आपा गिरवी कर चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, ईमानदारी में उनका नाम है और इस तरीके से उनकी उम्र को, उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके चोरों की तरह जो ईडी, इनकम टैक्स ने तमाशा आज बनाया है। ये इलाका समझ रहा है कि जो लोकसभा में चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने चुनाव लड़ा और अपने इस इलाके की ताकत दिखाई, ये सरकार तभी से महेंद्र प्रताप जी के नाम से, उनके परिवार के नाम से घबराई हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आज बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ईडी की छापों की जरूरत है तो केवल विरोधियों के घरों में ही छापेमारी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक, बीजेपी के इतने बड़े बड़े चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं जो जनता को लूट रहे हैं, जो यहाँ नाजायज प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो रिश्वतखोरी का काम करते हैं, जो इस इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, नाजायज कॉलोनी काटते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी क्यों नहीं जा रही है? आज फरीदाबाद की जो हालत, भाजपा के राज में न पीने का पानी है, न सीवर का इंतजाम है, करोड़ों रुपए के घोटाले नगर निगम के अंदर हुए, वो करोड़ों रुपया भाजपा के नेताओं की जेब में गया है। आज तक उनके वहां तो हरियाणा की पुलिस भी नहीं गई। और फरीदाबाद में नाजायज पत्थरों की खानों की खुदाई, फरीदाबाद के अंदर यमुना के सैंड की नाजायज खुदाई, भाजपा का जब से राज आया है, जब से जो चल रही है, उन भाजपा के चोर नेताओं के घरों में ईडी, इनकम टैक्स और ये हरियाणा की पुलिस क्यों नहीं जा रही है? चौधरी महेंद्र प्रताप इस इलाके के खानदानी नेता है, जिनके बाप दादाओं का
इस इलाके में रहनुमाई रही है, उन्होंने इलाके का नेतृत्व किया है और आज जिस कायराना तरीके से भाजपा सरकार और इनके नेताओं के इशारों पर उनको शर्मिंदा करने के लिए, डर बनाने के लिए जो ईडी इनकम टैक्स या जो कोई भी ये लुटेरे हैं, ये ईडी इनकम टैक्स इनके गिरी हुई आत्माओं के ये लोग हैं जो अपने जमीर को गिरवी करके एक तरफा कार्रवाई देश के विरोधी नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। और अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनकी कायराना हरकतों से डर जाएगी तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज हम सब निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कायर नेताओं की, उनमें हिम्मत है तो सामने आगे मुकाबला करें और इस तमाम जिला फरीदाबाद की किसी एक चौपाल पर खड़े होकर के भाजपा के नेता हमारे सामने आके खुली बहस करें। हम बताएंगे कि भाजपा के नेताओं की कितनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद है जब से बीजेपी की सरकार आई है उनकी बन रही है। ढूंढ लेना, सामने आ तो जाए, सामने क्यों गई? आओ तो इसी सामने। क्या पुलिस जो टीम पहुंची, क्या बताया, किस लिए आए हैं वो लोग? लॉन्ड्रिंग मतलब हमारा क्या मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब किसी चीज से? हमारा क्या मतलब किसी से? मतलब करो, आ जाओ, ले आओ, स्लेट ले आओ, सामने आओ, तथ्य ले आओ सामने। तो सुबह 7:30 बजे से अब तक क्या कार्रवाई की, क्या किया इन्होंने? बैठे अभी चाय पानी पी रहे हैं? चाय पानी पी रहे हैं और क्या करें? तो पूछताछ के नाम पे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं है। जब है ही कुछ नहीं, करने में नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे क्या? जांच पूरी हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, नहीं चल रही है अभी। सर सुबह से ही जांच चल रही है। कहाँ पे इनकी टीम गई है, जानकारी क्या मिल पा रही है? पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि यहाँ किस बेस पे हो, किस वजह से हो, क्या कारण है? राजनीतिक द्वेष की वजह है? सब पॉलिटिकल है भाई। किसका हाथ मान रहे हो उसके पास विवेक जी? अभी नवीन जी थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ दिन, थोड़े दिन में पता चल जाएगा सब कुछ। मैं हालांकि पहले फालतू बात किसी के लिए कहता भी नहीं, लेकिन इन्हें कुदरत नहीं छोड़ेगी। मैं गारंटी। किन की बात कर रहे हो भैया? जो गलत करेगा उसको कुदरत नहीं छोड़ेगी। कौन कर रहा है गलत? पार्टी कर रही है बीजेपी। बीजेपी टोटली काम गलत ही कर रही है और क्या कर रही है? ये किस आधार पे काम कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं? कोई तथ्य तो लाओ। क्यों भैया? सुबह से कुछ प्रेशर टैक्टिक है ये? अब इन पे और कुछ बचा नहीं है। भटक तो गए हैं सारे, पथभ्रष्ट भी हो चुके हैं। लक्ष्य कोई संसारिक लक्ष्य काम का, समाज सेवा का काम का तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते जाओ। तो कहीं कुछ अगर सत्ताधारियों के घर ईडी की रेड पड़ती है तो क्या लगता है कुछ निकल कर आएगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारियों के घर में जो इन्होंने जो आज जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे ये लोग कि इतने कांग्रेस पे 14 तक तो पैसा भी नहीं था, इन पर 12 परिवार के कितने लोग अभी घर में मौजूद हैं? सभी घर में मौजूद हैं? सभी। क्या किसी तरह की कोई बदसलूकी तो नहीं हुई पूरी तरह से? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।